जंगल में टूनी नाम की शिल्पकार रहती थी, जो कि अपने हाथों से कलाकृतियां व मूर्तियां बनाकर शहर में बेचा करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन टूनी के साथ एक हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया। टूनी एक शिल्पकार थी। वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। सड़क दुर्घटना में टूनी का हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन मुश्किल भरा हो गया था। हे देवी माँ, ये क्या हो गया मेरी माँ के साथ? ऐसा माँ ने क्या किया था जो आपने इतनी बड़ी सजा दी उन्हें? हे देवी माँ, तब घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए रोज कर्ज लेना पड़ा है माँ। हम उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे माँ? कैसे? बताओ ना माँ, कैसे? चिंता ना कर बेटी, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियाँ बनाऊंगी और उन्हें फिर से बाजार में बेचूंगी। आप ये कैसी बात कर रही हो माँ? आपको पता है ना, आपका अभी एक हाथ नहीं बचा है। माँ, आप एक हाथ से मूर्तियाँ कैसे बनाओगी? वो सब देवी माँ देख लेंगी। वैसे ही नवरात्रि आने वाली है, काफ़ी लोग देवी माँ की मूर्तियाँ बनवाने के लिए आएंगे। अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर इसका शौक मनाती रही तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। टूनी फिर से हिम्मत बांधकर अपने दुकान पे चली जाती है। आज से ही मुझे अपना काम शुरू करना होगा। नवरात्रि के आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर मैंने एक भी मूर्ति बना दी तो हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे। यह सोचकर टूनी मूर्ति बनाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसके एक हाथ कट जाने की वजह से उसे मूर्ति बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक हाथ से मूर्ति बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। वह मूर्ति बार बार बिगड़ती है। टूनी उसे हर बार ठीक करती है, लेकिन मूर्ति अच्छे से नहीं बन पाती है। टूनी हर दिन आकर एक हाथ से मूर्ति बनाने की कोशिश करती रहती है और धीरे धीरे उसकी भी मूर्ति बनने लगती है, लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती है। क्या हुआ माँ? देवी माँ की मूर्ति अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन अभी तक देवी माँ की मूर्ति नहीं बन पा रही है। माँ, आज शाम तक का समय है हमारे पास। अगर मूर्ति बन जाएगी तो सही है, वरना हमें काफी देर हो गई है। सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियाँ खरीद ली है। देखते हैं बेटी, देवी माँ तो है ही। टूनी अपने मन में एक आस लिए अपनी दुकान की ओर निकल जाती है और देवी माँ की मूर्ति को पूरा करने में जुट जाती है। टूनी को काम करते करते शाम हो जाती है। उसकी मूर्ति भी अब बन के तैयार हो जाती है। हे देवी माँ, अब मूर्ति बन के तैयार हो गई है। अब इसे बाजार में ले जाकर बेच देती हूँ। कुछ पैसे मिलेंगे तो घर की हालत सुधरेगी। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची टूनी की दुकान में आ जाती। सुनिए, क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगी? मैं इस नवरात्रि पर देवी माँ की स्थापना करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे एक मूर्ति दे देंगी तो आपका भला हो जाएगा। बेटा, ये मूर्ति बेचने के लिए है, मैं ऐसे आपको ये नहीं दे सकती। क्यों? मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया करके आप मुझे ये मूर्ति दे दें। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं माता की स्थापना करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ये मूर्ति दे देंगी, मैं देवी माँ से कहूँगी कि वो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। यह छोटी सी बच्ची इतनी आस लेकर मेरे पास आई है, लेकिन मैं इसे खाली कैसे भेजूँ? मैंने अगर इस मूर्ति को बच्ची को मुफ्त में दे दिया तो मेरे घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस बच्ची को ऐसे निराश भी नहीं कर सकती। यह भी तो देवी माँ का ही रूप है ना। छोड़ो, मेरी परेशानियाँ तो देवी माँ दूर कर ही देंगी। मैं इस बच्ची को ये मूर्ति दे ही देती हूँ। ये लो बेटा, तुम ये मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूँगी। जैसे ही उस बच्ची के हाथ में देवी माँ की मूर्ति जाती है, वैसे ही वह बच्ची अपना रूप बदलती है और अपना रूप बदलकर देवी माँ के रूप में आ जाती है। टूनी साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर चकित रह जाती है। वह तुरंत देवी माँ के चरणों में गिर जाती है। हे माता, आपने मुझ जैसी तुच्छ चिड़िया को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया।
उठो वंश, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ कि कैसे तुम मुश्किल घड़ी में भी मेरा नाम जपती रही और कैसे तुमने बिना फायदा देखे एक बच्ची की मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वर देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को छुओगे वह मिट्टी जादुई मिट्टी बन जाएगी और तुम अपने मन से जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार का बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने इस हाथ से मूर्तियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। धन्यवाद माते। और हाँ पुत्र, इस शक्ति पर कभी भी घमंड मत करना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। यह बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद मानो टूनी को उसके दोनों हाथ मिल गए हों। वह रोज मिट्टी को अपने हाथों से छुआ करती और उसे अपने मन मुताबिक आकार दिया करती, जिससे उसे मूर्ति बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वह हर दिन मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, ढांचे अपने मन मुताबिक बनाती और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करती। उसकी मूर्तियाँ आकर्षक और बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उन मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। दूर दूर के गांव से लोग आते और टूनी की मूर्तियाँ खरीद कर ले जाते। देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से टूनी के दिन सुधर गए। टूनी के सारे कर्जे भी खत्म हो गए और टूनी की बेटी भी अब खुश रहने लगी। अब टूनी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। टूनी रोज अपने मन मुताबिक मूर्तियाँ बनाया करती। एक दिन टूनी चिड़िया की दुकान पर एक कबूतर आता है। वह बोला, मैंने सुना है आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है कि आप जो भी आकार अपने मन में सोचती हैं उसकी मूर्ति बन जाती है। जी हाँ, वो तो है। क्या ये चमत्कारी शक्ति आप मुझे दे सकती हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा। मेरी माँ का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास मेरे माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है। मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। अगर आप मुझे वो शक्ति दे देंगी तो मैं अपने मन में सोचकर अपने माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ, जो मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास यही एक रास्ता है। क्या मुझे इस अनजान पक्षी पर भरोसा करके मुझे अपनी सारी शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए? लेकिन ये शक्तियाँ मेरी तो नहीं, मुझे ये देवी माँ ने ही दी थी। देवी माँ ने कहा था कि किसी भी जरूरतमंद को अगर ज़रूरत पड़े तो इन शक्तियों से उसकी मदद करना। मुझे ये शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ठीक है भाई, मैं आपको इन शक्तियों का ज्ञान दे देती हूँ। जैसे ही टूनी यह बोलती है, वह अनजान पक्षी देवी माँ के रूप में आ जाती है। वह देवी माँ ही थी जो कि टूनी की परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। देवी माँ को देखकर टूनी उनके चरणों में गिर जाती है। उठो वंश, ये कैसा खेल था? पुत्री, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तुम मेरी इन बताई गई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं जमा बैठी। लेकिन तूने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया। हे पुत्री, जा सदा के लिए खुश रह। यह बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और टूनी वहीं स्तंभ रह जाती है।